हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी के बारे में। हमारे इंडिया में कब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी जो गवर्नमेंट की जो मेजर इनकम सोर्स है वो टैक्स से आती है। हमारे इंडिया में दो टाइप के टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स कि जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स लेती है इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि जो हमारी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लेते हैं वो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जो गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, वो सारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इस तरह जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो खरीद बिक्री पे जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और जो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और जो वेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है, इस तरह के 17 टैक्स है। उन 17 टैक्स को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। तो हम यह कह सकते हैं कि जीएसटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए कहा जाता है कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, पर यह सच नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में दो टैक्स के सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। हमारे डायरेक्ट टैक्स में कोई, हमारे इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, और जो इनडायरेक्ट टैक्स में इसमें जो 17 टैक्स है उसको मर्ज किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मीन्स कि जो वस्तुओं और सेवाओं पर ले जाने वाला कर। अब किन किन को जीएसटी देना पड़ेगा? जिसकी सालाना टर्नओवर 20 लाख है या 20 लाख से ज़्यादा है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य में हम व्यापार करते हैं तो जीएसटी देना पड़ेगा। और जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ें खरीदते हैं, जो हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते ई कॉमर्स स्टोर से, इस केस में हमें जीएसटी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी आता है। सीजीएसटी मीन्स की जो सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी मीन्स की स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मीन्स की इंटीग्रेटेड जीएसटी, मीन्स कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जब व्यापार करते हैं तब आईजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी मीन यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको यूटीजीएसटी बोला जाता है। सबसे पहले हम सेम राज्य में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात में से मोबाइल खरीदते तो इसमें किस तरह का टैक्स लगेगा? तो इसमें सीजीएसटी 9% लगेगा और एसजीएसटी 9% लगेगा। मीन्स कि 18% अगर मोबाइल पे जीएसटी हो गया तो सीजीएसटी 9% लगेगा और एसजीएसटी 9% लगेगा। अब बात करते हैं आईजीएसटी के बारे में। आईजीएसटी तब लगता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम व्यापार करें तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड जीएसटी है। आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल गुजरात कोई वस्तु प्रोड्यूस करता है और वो हरियाणा में बेचता है तो इसमें आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी गुजरात से वसूला जाएगा। गवर्नमेंट आईजीएसटी गुजरात से लेगी और इनमें से सीजीएसटी खुद का हिस्सा सेंट्रल जीएसटी का निकाल लेगी, और जो एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, वो हरियाणा को दे देगा। क्योंकि गुजरात को रोजगार मिला और हरियाणा वालों ने उसको रोजगार को प्रोवाइड किया, इसीलिए हरियाणा वालों को टैक्स का लाभ मिलेगा। करते हैं यूटी जीएसटी के बारे में। अगर हम यूटी जीएसटी मीन्स कि यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम कोई वस्तु खरीदे तो इसमें किस तरह का जीएसटी लगेगा? फॉर एग्जांपल हम मोबाइल खरीदते उसमें 18% का जीएसटी लगता है। इसमें से यूटी जीएसटी 9% लगेगा और सी जीएसटी, जो सेंट्रल जीएसटी है गवर्नमेंट का, वो 9% लगेगा। तो इस तरह यूटी जीएसटी में जीएसटी लगता है। अब बात करते हैं जीएसटीआर के बारे में। जीएसटीआर मीन्स की जो जीएसटी रिटर्न। फॉर एग्जांपल आप शॉप ओनर हो और आपने कोई चीज़ की सेल आउट की, तो आपने जो चीज़ की सेल आउट की उस पर जीएसटी लगा के कस्टमर को दिया और कस्टमर ने वो जीएसटी के साथ पैसे आपको वापस किए। अब आपके पास पैसे वो आपको रिटर्न करने होंगे, इसको जीएसटीआर बोलते हैं। मीन्स की जीएसटी रिटर्न, गुड्स एंड सर्विस रिटर्न। जीएसटी हमें एक मंथ में हमें 3 बार जीएसटी रिटर्न करना पड़ता है। जीएसटीआर के टाइप जैसे कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, ये सारे जीएसटी रिटर्न के टाइप है। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब के बारे में। जीएसटी स्लैब मीन्स कि किन किन चीज़ों पे कितना जीएसटी लगेगा। मीन्स कि हमारे इंडिया में जो जीएसटी का स्लैब है वो पहले 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। सबसे पहले बात करते हैं 0% के बारे में। 0% में जो फार्मिंग से लगती चीज़ें और मिल्क वो 0% में आती है। जो 5% में जो कॉफ़ी है, टी है, वो सारी 5% में आती है। बात करते हैं 12% की। 12% में जो क्रीम है, बटर है और जो एजुकेशन है और जो मोबाइल है वो सारी 12% में आती है। अब बात करते हैं 18% में। 18% में जो एजुकेशन है, एजुकेशन 18% में आता है, 12% में नहीं। एजुकेशन 18% में एजुकेशन है और जो क्रीम है, जो हेयर ऑयल है, वो 18% में आता है। 28% में जो लग्जूरियस चीज़ें है जैसे कि कार, एसी, जो एसी लग्जूरियस चीज़ें है वो 28% में आती है। जीएसटी में 1200 से भी ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। अब किन किन चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता? जो पेट्रोल है, डीजल है,
जो बिजली है और जो वाइन है, दारू है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। इसलिए तो जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट में जो पेट्रोल का जो रेट है वो अलग अलग डिफरेंट होता है। करते हैं जीएसटी इन की। जीएसटी इन मीन्स की जो जीएसटी का हमारा नंबर आता है 15 डिजिट का, उसको जीएसटी इन बोला जाता है। गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 15 डिजिट में से जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड दर्शाते हैं, और जो 10 डिजिट होते हैं वो पान कार्ड दर्शाते हैं, और 3 डिजिट जो मशीनरी डायरेक्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेती है। अब सवाल आता है कि जीएसटी इन का नंबर कहाँ मिलेगा, जीएसटी नंबर कहाँ मिलेगा? तो जीएसटी इन का नंबर जीएसटी एन के पास से मिलेगा। जीएसटी एन मीन्स की जीएसटी नेटवर्क, जो पूरा का पूरा जीएसटी का नेटवर्क है, उससे हमें जीएसटी का नंबर मिलेगा। अगर आपको जीएसटी का नंबर चाहिए तो जीएसटी एन पे लॉगिन करके 10 या 15 दिन में आप जीएसटी का नंबर एक्वायर कर सकते हो या हासिल कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। आप www.gst.gov.in पे जाके जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवा के आप जीएसटी का नंबर ले सकते हो। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर है। अगर जीएसटी में कोई फेरफार करना हो तो इस काउंसिल के द्वारा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट की। तो सबसे पहले जीएसटी कब लाया गया था? तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लाया गया था। जो हमारे इंडिया का जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लाया गया है? तो वो कनाडा से लाया गया है। और जो हमारे इंडिया में कब जीएसटी लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2070 को, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया था। अगर आपने जीएसटी नहीं भरा तो आपको 5 साल की सजा होगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।